हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये घटनाएं घटित होंगी 3 फरवरी से लेके 29 फरवरी। ये समय होगा जिस समय ये घटनाएं घटने वाली हैं। वो कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी शुभ घटनाएं हैं और कौन सी समस्याएं हैं, ये सब हम जानेंगे। उपाय क्या है ये भी हम जानेंगे। साथ में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पूरे महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, चाहे वो कोई ग्रह अस्त हो रहा हो, राशि परिवर्तन कर रहा हो, नक्षत्र परिवर्तन कर रहा हो, राजयोग दुर्योग, सभी को हम एक साथ समझेंगे कि क्या प्रभाव होने वाला है। क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। साथ में हम समझेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि हाँ होगा क्या। और प्रिय दर्शकों, कई राजयोग बनने वाले हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रहों को समझ लेते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 13 फरवरी से ये कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल 5 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल मकर राशि में 5 फरवरी से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। बुध की बात करें तो बुध 1 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 19 फरवरी को राशि परिवर्तन करके और फिर कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो क्योंकि 2 बार बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इससे अलग अलग योगों का भी निर्माण होगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की देखी जाए तो देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 11 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। और राहु की बात करें तो राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थितियां। अब जो राजयोग बनने वाले हैं, आइए हम जान लेते हैं कौन से राजयोग बनने वाले हैं और फिर जानेंगे क्या रिजल्ट होगा। तो राजयोगों की बात की जाए तो एक कला योग बनने जा रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है, व्यापार योग बनने जा रहा है, बुधादित्य योग भी बनने जा रहा है और देखा जाए तो मैकेनिक योग भी बन रहा है। तो ये 6 राजयोग बनने जा रहे हैं और एक दुर्योग भी बनने जा रहा है जिसे संघर्ष योग कहते हैं। ये शनि और सूर्य की युति से बनेगा कुंभ राशि में और इसका जो है तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि शनि अस्त भी होंगे और शनि की राशि में ही ये योग बनने जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। और इस योग से बहुत लोग डरे हुए भी हैं और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। मेरे चैनल में भी वीडियो थी शनि अस्त के ऊपर। तो शनिदेव काफ़ी ज़्यादा समस्याएं तो बना रहे हैं, परंतु अन्य ग्रहों का भी तो प्रभाव होता है। तो कैसे बचाव होगा ये भी हम जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं राजयोगों का प्रभाव। तो यदि आपके जीवन में अभी तक दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी थी, हर दिन कुछ न कुछ बातों को लेकर लड़ाई झगड़े वाद विवाद बना रहता था, तो अब प्रेम व्यवहार बढ़ने वाला है। जो लोगों का तलाक होने वाला था, यदि प्रयत्न किया जाए तो तलाक से भी बचा जा सकता है, क्योंकि मंगल आपके रोचक योग बनाने जा रहे हैं। मंगल आपके गोचर में इस समय रोचक योग भी बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से होता है। एक कहना चाहिए कि बड़ा दिव्य राजयोग है। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यापारी हैं, आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या अकेले व्यापार करते हैं, तो ये समय होगा व्यापार में वैसी स्थिति बना सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। जितनी ग्रोथ आप चाहते हैं उतनी आप ग्रोथ ले सकते हैं। बस ज़रूरत है लगन से आगे बढ़ने की, लगन से अपने व्यापार को बढ़ाने की। मंगल बड़ा ही दिव्य राजयोग बना रहे हैं। ऐसा राजयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो
इसलिए आप पूरा प्रयत्न कर सकते हैं और खासकर जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको विशेष लाभ भी होने वाला है। पार्टनर का अभी तक सहयोग नहीं मिल रहा था, कुछ न कुछ कारण की वजह से अनमन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, तो ये सब दूर होंगे और आपस में कहीं न कहीं विश्वास होगा और व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि आपके करियर में आप जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं, या आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद आप इंटरव्यू देते थे तो इंटरव्यू फेल हो जाता था, या कई बार इंटरव्यू आपने दे दिया, देने के बाद भी क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू दिए हैं, फिर सिलेक्शन भी हो गया तो कुछ न कुछ कारण बना और फिर हटा दिए गए। ऐसी कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो ये समय होगा कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो पूरी तरह चांस है कि आपका जॉब फिक्स हो जाए, या आप जॉब पहले से कर रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ राजनीति हो रही है, लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बॉस का हो, काम का हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इस समय अब आप प्रयत्न कर सकते हैं, तो आपको काम का प्रेशर भी कम होगा और देखा जाए तो आपको प्रमोशन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, और सैलरी यदि आप बढ़वाना चाहते हैं तो अपने बॉस से बात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम आप करना चाहते हैं उन्हें भी कर सकते हैं। आपके पिता के जीवन में भी मान सम्मान की वृद्धि, धन वृद्धि देखने को मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आलस्य बना हुआ था, आप बहुत ज़्यादा आलस करते थे कि चलो ये काम आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे कर करके काम बहुत समय से टल रहे हैं और काम अधूरे रह जाते हैं, तो अब आलस से मुक्ति मिलेगी और एक्टिव तरीके से आप अपने कामों को कर सकेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। विपरीत का सहयोग मिलने वाला है। अभी तक विपरीत का सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कई काम रुक जा रहे थे, तो विपरीत का भी सहयोग मिलेगा और लोग कहीं न कहीं, जो लोग आपसे अभी तक भाग रहे थे, दूर भाग रहे थे, आपसे दुश्मनी मोड़ ले रहे थे और आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, वही आपके मित्र बनेंगे और आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके घर परिवार में भी खुशी का माहौल बनने वाला है। पैतृक संपत्ति में भी आपको लाभ मिलने वाला है और ऐसे कोई वाद विवाद जो कि आपकी वाणी की वजह से हो गए, ऐसी क्योंकि स्थितियां बहुत बार बनती हैं कि हम सामने वाले के लिए तो अच्छा बोल रहे हैं परंतु उसको बुरा लग रहा है, तो ऐसी स्थितियां यदि अभी तक बन रही थी, तो अब आपके वाणी में मिठास आने वाली, आपके वाणी में ऐसा आकर्षण आएगा जिससे लोग प्रभावित होंगे और खासकर उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कोई भी ऐसा काम जहां बोलने का काम होता हो, जैसे अब टीचर ही हैं या वकील हैं या आप न्यायाधीश हैं, ऐसे कोई भी काम करते जहां बोलने का काम होता हो, वहां पर आपको विजय प्राप्त मिलेगी, सफलता प्राप्त होने वाली है, सफलता मिलने वाली है। और इसके अलावा देखा जाए तो स्थायी धन में भी वृद्धि, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और जो लोग निवेशक हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, तो ये काफ़ी बेहतर समय होगा। परंतु मैं ये आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि आप मेरे कहने पर खाली आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इन्वेस्ट करना एक बड़ा फैसला होता है। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक कर लेना चाहिए और पूरी तरह से कन्फर्म हो जाना चाहिए कि हाँ, आपकी ग्रह की स्थितियाँ, और नॉर्मली ग्रह की स्थितियों को भी छोड़ दिया जाए तो आपको ये देखना चाहिए कि हाँ, इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं। ये आपको खुद निर्णय लेना चाहिए, किसी के कहने से खाली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके बच्चे यदि पढ़ाई करते हैं और अभी तक वो कहीं ना कहीं फ्रेंडों के साथ या तो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अपना टाइम बेवजह का बिता रहे थे और पढ़ाई में मन उनका नहीं लग रहा था बच्चों का, तो इस समय पढ़ाई में मन लगेगा और आप भी प्रयत्न करें तो पूरी तरह देखा जाएगा कि उनको सफलता मिलेगी।
लव पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस समय लव पार्टनर भी जिनका ब्रेकअप हो गया था तो पैचअप होने की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जो लोग विवाह के लिए योग आपकी जन्म कुंडली में था परंतु कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी, इस समय प्रयत्न कर सकते हैं तो विवाह के योग भी फलीभूत होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु सावधानी भी समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है और कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करना है। जो भी काम करिए सही तरीके से करिए, लीगल तरीके से करिए, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि संघर्ष योग जो बन रहा है शनि और सूर्य की युति से, यदि आपने शॉर्टकट अपनाया, गलत तरीका अपनाया तो उसमें सफलता मिलने की जगह आप फंस जाएंगे। इसलिए सही मार्ग में चलें। और शनिदेव कौन है? न्याय के, सत्य के देवता हैं। यदि आप सही ढंग से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और शनिदेव कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी बात, आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां जरूर चेक कर लें। जो मैंने बताया कि ये राजयोग बनने वाले हैं, तो इन राजयोगों की स्थिति क्या है? क्या आपकी जन्म कुंडली में भी ये राजयोग है? नहीं है तो ये जो ग्रह राजयोग बनाते हैं तो क्या इनकी अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति में है, उच्च के हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, कहाँ पर हैं, कैसी स्थिति में है? यदि अच्छी स्थिति में है तो फिर ये रिजल्ट आपको मिलेंगे, परंतु पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं कमजोर हैं, खराब ग्रह की, अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि अभी बहुत ज़्यादा परेशानियां थी तो कई बार अब जैसे आपने मुझसे सुना ये सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी समस्याएं थी वो अचानक सब कुछ चेंज हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा परंतु धीरे धीरे चेंज होगा। और जन्म कुंडली की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए एक तो सूर्य की आराधना करना और साथ में हनुमान जी की आराधना करना, या तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं तो हनुमान जी की भी आराधना हो जाएगी। और सूर्य को अर्घ्य देते रहें। अर्घ्य देने की विधि आपको पता है। और भगवान शिव की आराधना में अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है, तो भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं जिसमें राम राम आपको चंदन से लिखना है और फिर चढ़ाना है। तीनों पत्ती जो होती हैं उनमें राम राम लिख दीजिए और फिर चढ़ाइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में देखा जाए तो भगवान शिव को कुश अर्घ्य भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय भी सावधानी रखें। इन बातों का ध्यान रखें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं शनिदेव से, तो उनको मालूम पड़ सके। क्योंकि अब शनिदेव तो ठीक है, समस्याएं तो उत्पन्न कर रहे हैं, परंतु अन्य ग्रह भी तो हैं। 8 ग्रह क्या करेंगे? वो भी तो अपना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव होगा तो स्थितियां संभल सकती हैं। ऐसा नहीं कि बस डरना है, ज़रूरत है आगे बढ़ने की और कर्म करने की। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते थे वास्तु से संबंधित के अलावा देखा जाए तो अंक ज्योतिष हो गया, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, व्रत त्यौहार जो आते हैं उनको कैसे करना चाहिए, समुद्रिक शास्त्र जैसे अब तिल है, आपके स्वप्न कोई आया है उसका क्या रिजल्ट होगा, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न जो आपके रहते थे। तो मैंने अलग अलग चैनल बना दिए, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो ज़रूर जाके चेक करें आप और लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।